पुलिस ने ले लिया है और कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन एनडीटीवी जो सवाल कर रहा है वो ये कि आखिर किसने ये साजिश रची है। पत्थर हटाने पर विवाद का पूरा मामला है। जयपुर ग्रामीण के चौमू से हर एक तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। तनाव जब यहां पर बना तो इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर विवाद का मामला, समुदाय विशेष के लोगों ने किया पुलिस पर पथराव। पुलिस ने भीड़ पर छोड़े आंसू गैस के गोले। 6 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। और देखिए ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। आप देख पा रहे हैं कैसे बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में। कल की अगर मैं बात करूं तो कल सहमति बन गई थी इस मामले पर पत्थर हटाने को लेकर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अल सुबह 3 बजे हुआ ये कि विवाद फिर यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया। विवाद को फिर से बढ़ाने की कोशिश यहां पर की गई असामाजिक तत्वों की ओर से। और आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें मैं रख रही हूं ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये घटनाक्रम सामने आया। और इस वक्त हमारे साथ विधायक हैं खुद बालमुकुंद आचार्य फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बालमुकुंद जी, इस घटनाक्रम को लेकर अब कानूनी कार्रवाई क्योंकि लगातार हो रही है, कहां तक पहुंची है जांच? देखिए, पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए, आपकी हमारी सुरक्षा के लिए, उनका पर्सनली उसमें कुछ नहीं होता। पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से या नियम कायदे कुछ उल्लंघन हो रहा हो तो कार्रवाई करती है, लेकिन उन पर पत्थर फेंकना या उन पर भी इस प्रकार का काम करना वो उचित नहीं है। और अगर ये प्रकरण से है, न्यायालय में है, तो उस पर विश्वास करना चाहिए। फिर आप अपनी ओर से चलना या वहां पर एंगल्स लगा के रोड के बीचों बीच कब्जा करना वो भी उचित नहीं है। किसी की प्रार्थना स्थल को हटाना या उसे नुकसान पहुंचाना हमारा कोई उद्देश्य भी नहीं है। सभी अपनी अपनी प्रार्थना पूजा का तरीका है वो करें, लेकिन अतिक्रमण करना वो भी उचित नहीं है। इसलिए ये जो उपद्रवी लोग हैं, राजस्थान में जिस प्रकार से सुशासन के साथ विकास चल रहा है, देश में पूरे में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हो रहा है। मेरे को लगता है कुछ लोग उस विकास को अवरोध करने के लिए ऐसी षड्यंत्र रचते हैं, कुछ लोग का माहौल बनाने का प्रयास। आप जिक्र कर रहे हैं उन कुछ लोगों का। स्थिति कंट्रोल में है और इस प्रकार के असामाजिक लोग कोई हरकत करेंगे तो वो उचित नहीं है। पुलिस अपना काम करेगी और अतिक्रमण होगा तो अतिक्रमण हटाने के लिए डिपार्टमेंट है वो अपना काम करेगा। अच्छा, डोटासरा जी हैं पीसीसी चीफ बालमुकुंद जी, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया। वो कह रहे हैं कि संबंधित मस्जिद को लेकर पहले से ही कोर्ट का स्टे है, इसके बावजूद पुलिस की कार्रवाई ने हालात बिगाड़ दिए। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वो कह रहे हैं कि पुलिस का फेलियर है कुल मिलाकर। ये कांग्रेस का तो तुष्टिकरण का स्वभाव है साहब, तुष्टिकरण की राजनीति करते आ रहे हैं। अब तक इनका एक वर्ग की तरफ इनका ध्यान रहता है, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, हमारे जनप्रतिनिधि वहां मौजूद हैं, रामलाल शर्मा जी। वहां पर उस स्थान को और बढ़ाने के लिए पत्थर डालना, एंगल्स लगाना, उस जगह को ज्यादा रोकने का प्रयास किया जा रहा है अंधेरे में रात को, जहां पर ऑलरेडी पहले से स्टे है। वो स्टे एक पट्टी कातला जो लगा हुआ है, पर्टिकुलर एक छोटा सा स्थान उस पर है, और ये उस स्थान को चारों तरफ कब्जा करना चाह रहे हैं और बढ़ाना चाह रहे हैं, वो उचित नहीं है। तो इसलिए मेरा तो निवेदन है दोनों पक्षों से कि शांति बनाकर रखें और राजस्थान के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब बिना किसी भेदभाव के सबकी सहायता है, सबकी मदद करते। इसमें कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है जो कांग्रेस पार्टी खड़े कर रही है, वो ये कर रही है बालमुकुंद जी कि जब ये घटना सामने आती है, मैं इसकी बात कर रही हूँ खास तौर पर, यहाँ पुलिस कह रही है कि हमने सहमति में ले लिया था तमाम लोगों को, विवाद यहाँ पर सुलझ गया था, सहमति में ले लिया गया था। लेकिन वो ये कह रही है कि जब सहमति में ले लिया था तो बावजूद इसके पूरा घटनाक्रम कैसे सामने आ गया? कुछ उपद्रवी लोग हैं जो शांति नहीं चाहते प्रदेश में, वो जानबूझकर माहौल खराब करना चाहते हैं, और जो माहौल खराब करना चाहता है ये माने कि उसकी जगह कटघरे के पीछे होगी, कटघरे के अंदर होगी। वो राजस्थान में कोई भी अराजकता फैलाने का उनको अधिकार नहीं है। कोर्ट न्यायालय पड़ा है, कोई शिकायत कोई बात आप कोर्ट में जा सकते हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, पुलिस पर इस प्रकार का पथराव करना, उन पर हमला करना गैर जिम्मेदाराना हरकत है। साथ में उस स्थान पर और अतिक्रमण करोगे तो उसके लिए निगम, जेडीए, संबंधित वहां की नगर पालिका
वो जिम्मेदार है, वो अपने आप देखे कि कौन किसकी जगह कहाँ क्या करना है। आप अपने हाथ में कानून लेकर कोई काम करेंगे वो उचित नहीं है। यहाँ की न्याय प्रणाली पर विश्वास करें। और हम लोगों ने भी 500 साल तक इंतजार किया और वहां से राम मंदिर प्रभु का फिर बना, तो आप लोगों को विश्वास रखे और न्यायालय की प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और आएगा बाल मुकुंद जी, जो इस वक्त दर्शक हमें देख रहे हैं एनडीटीवी पर, मैं चाहूंगी एक बार उनको बताएं कि कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्योंकि कुछ उपद्रवी तो हिरासत में लिए गए हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं मौके पर मौजूद जानकारी दे रहे हैं। मैं जानकारी जुटा रहा हूँ, मैं मौके पे नहीं हूँ। हाँ जी, मैंने आप लोगों के माध्यम से या सोशल मीडिया से ही सारी जानकारी मुझे मिली है। मैं मौके पे नहीं खड़ा हूँ कि मैं, बाकी सब कुछ नियम कायदे से हो रहा है और स्थिति कंट्रोल में है और कानून नियम कायदे से ही काम होना चाहिए, उसमें हम विश्वास करते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका बाल मुकुंद जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर इस मामले में कार्रवाई पुलिस की टीम कर रही है और सख्त से सख्त एक्शन इस मामले में लिया जाएगा, कह रहे हैं विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े, बातचीत उन्होंने की। और तस्वीरें भी लगातार जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णिम जी, पहली प्रतिक्रिया इस घटनाक्रम पर क्या रहेगी आपकी? व्यवस्था और शांति बनाए रखना ये प्रशासन का कर्तव्य है और प्रशासन को सभी वर्गों को जो स्थानीय जहाँ भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं या कोई प्रशासनिक कार्य हो रहा है वो स्थानीय नागरिकों को विश्वास में लेकर के और विश्वास बना रहे इस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। और शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए जो भी समझाइश के तरीके होते हैं, विभिन्न जो स्तरों पर समझाइश की जाती है वो प्रशासन को अपनानी चाहिए। डोटासरा जी हैं पीसीसी चीफ, आपके पार्टी के नेता हैं कांग्रेस पार्टी, वो कह रहे हैं कि फेलियर है ये पुलिस का, प्रशासन का। देखिए, फेलियर तो निश्चित रूप से जब भी कोई बात होती है, अगर अराजकता, अहिंसा या कोई भी ऐसी बात आती है तो इसमें किसका कर्तव्य है? ये प्रशासन का, पुलिस का, इनका कर्तव्य होता है कि इस तरह की घटना न हो। लेकिन घटना न हो उसके लिए जो पुलिस प्रशासन है जिसका भी इसका जनता में विश्वास भी होना चाहिए। आप बताइए रात को 3 बजे कौन सा प्रशासन कार्रवाई करता है? आप और मैं तो किसी कोई आवश्यकता पड़ जाए तो कोई कंप्लेंट भी दर्ज नहीं करा सकते, लेकिन कुछ बात होगी, कर रहे थे, क्या कर रहे थे इस बात के लिए विश्वास में ले लेते और वहाँ पे स्थानीय जो कमेटी थी जिनसे बातचीत पहले की उनको साथ रख लेते। अगर ऐसी बात की तो बता करके कर लेते। कहीं ना कहीं अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हुई है, ये फेलियर है प्रशासन का। ठीक है, शुक्रिया आपको स्वर्णिम जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, जो कुल मिलाकर कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में यहाँ शांति व्यवस्था कायम रखने की अब जरूरत है। हालांकि मौके पर पुलिस का जाब्ता लगा दिया गया है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पुलिस का फोर्स मौके पर तैनात कर दिया गया है, फ्लैग मार्च भी निकाला गया है मौके पर ही, और तमाम जो उपद्रवी हैं उन्हें हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। और बीजेपी की ओर से आश्वस्त किया गया ये कहकर कि जल्द से जल्द इस मामले में जो आरोपी हैं, जो साजिश करता है, वो सलाखों के पीछे होंगे। यहाँ पर लोगों को डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है और अब जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से पुलिस का टीम यहाँ पर पहुंची है, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर पहुंचा है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ से लोगों को शांति व्यवस्था बहाल की जाए। जो लोग उपद्रवी थे उन लोगों को यहाँ से डिटेन भी करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप देख पाएंगे, तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर और बाहर लोग खड़े हैं। वो लोग जो यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरीके से जब डिटेन किया गया है तो लोग यहाँ पर बहुत तादाद में मौजूद हैं। आप देख पाएंगे किस तरीके से जो कार्रवाई है अब पहली बार की जा रही है कार्रवाई, और कार्रवाई के बाद में यहाँ पर जो और लोग मौजूद हैं उनमें काफ़ी खुशी है। और ये देखिए, एक और आदमी को यहाँ पे डिटेन किया गया है। आप देख सकते हैं एक और व्यक्ति को यहाँ पे डिटेन किया गया है, यहाँ से हिरासत में लिया गया है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए, ये जो दुकान है जहाँ से इन्हें डिटेन किया गया है, यहाँ पर भी इसे पथरा हुआ। इसकी निशानी ये है कि ये जो शीशे हैं ये टूटे हुए हैं। यहाँ से अब डिटेन किया गया है एक व्यक्ति को। पुलिस जो है कोशिश यहाँ पर कर रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर भारी पुलिस का जो जाब्ता है वो मौजूद है और कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही हैं। इसी जगह से यहाँ पर जो कल रात को पथराव है वो हुआ था। सर, कैसे कार्रवाई की जा रही है अभी, क्या शांति व्यवस्था के लिए? अभी तो फ्लैग मार्च हो रहा है और सर्च हो रही है केवल, है ना? क्या डिटेन किए जा रहे हैं सर लोग? जो लोग लगता है कि पूछताछ की आवश्यकता है उनको डिटेन कर रहे हैं। जी, बीमार बच्चा आपको ये नहीं है, सिर्फ बीपी बीमारी है। मैं देख लेता हूँ अभी। तो फिर इस तरीके से गैस के ले जाते हैं। हमारे अगर मकान में एक पत्थर एक चीज भी हो तो आप उसे करोगे। लगातार यहाँ से लोगों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। कुछ लोग हालांकि कह रहे हैं कि वे बिहार के रहने वाले हैं, किशनगंज के, मधुबनी के रहने वाले हैं।
उनको यहाँ से डिटेन करके ले जाया जा रहा है और कार्रवाई पर लोग जो यहाँ पर हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि लगातार यहाँ पर पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। पुलिस की कोशिश है लगातार कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लेकिन कार्रवाई जो हो रही है उस पर भी अब स्थानीय लोग जो है वो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से लोगों को ले जाया जा रहा है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वो कहाँ के रहने वाले हो तुम? बिहार का रहने वाले, बिहार पढ़ाने काम कर रहे होटल में, किशनगंज से। देखिए ये लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है, अभी इनसे पूछताछ की जाएगी जिसके बाद में डिटेन यहाँ से लोगों को किया जा रहा है। लेकिन इनका कहना है कि ये बिहार से रहने वाले हैं और इन्होंने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि जिस तरीके से कोई भी अपराधी कभी बताता नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है, लेकिन यहाँ से इन लोगों का कहना है कि ये बिहार के रहने वाले हैं और इन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो है लगातार कई लोगों को डिटेन कर चुकी है, इनसे पूछताछ की जाएगी पूरे मामले में। जयपुर के चोमू में एक मस्जिद के पास में एक ढांचा रखा था जिसे हटाने के लिए समझाइश की गई पहले पुलिस के द्वारा, और समझाइश के बाद उसे हटाया गया वहां से। उसके बाद में वहां पर एक पुलिस चौकी लगाई जानी थी, जिसके बाद में रेलिंग वगैरह का काम हो गया था दिन में। लेकिन इसके बाद में अचानक से करीब रात को 2:30 बजे के आसपास वहां पर कुछ भीड़ इकट्ठी होने लगी और भीड़ ने वहां पर पथराव करना शुरू किया पुलिसकर्मियों के ऊपर। देखिए ये गाड़ियों के शीशे टूटे, ये निशान है, ये बता रहे हैं कि बयान कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पथराव है जो किया गया। इसके बाद स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस के द्वारा यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए और ये कोशिश की गई कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में समझाइश हो चुकी थी, इसके बाद में वहाँ पे लोग इकट्ठा होकर पथराव करने लगे। लेकिन वहीं स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि वहाँ पर कोई बाहर से अधिकारी पहुंचे रात को करीबन 2:30 से 3 बजे और जिन्होंने वो रेलिंग जो वहां पर लगाई गई थी, जो समझौता हुआ था, उसको उसमें दखल डालने की कोशिश की, उसको तोड़ने की कोशिश की और रेलिंग भी वहां से हटवाने के लिए कहा। जिसके बाद में लोग वहां पर इकट्ठा हुए और लोगों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद में जो पथराव है वो हुआ और वहां पर फिर तनावपूर्ण जो स्थिति है वो बनी। अब यहाँ पर पुलिस की टीम लगातार पहुंच रही है और डिटेन करके लोगों को लाया जा रहा है यहाँ पर, और ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन एक और बात, यहाँ पर जो लोग हैं उनका आरोप है कि अब कार्रवाई जो हो रही है उसको पर भी लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर कई लोगों का कहना है कि वे वहाँ पर सो रहे थे रात को करीबन 5:30 बजे और सुबह करीबन 5:30 बजे भी लोग जब यहाँ पर सो रहे थे उनके घरों में आकर पुलिसकर्मियों ने कुछ तोड़फोड़ की और लोगों को वहाँ से डिटेन करके हिरासत में लिया गया। एक मकान में जहां हम गए वहां पर लोगों ने बताया कि किस तरीके से उनके भाइयों को उठा के लेके गया, महिलाओं के साथ में बदसलूकी हुई, इस तरह के आरोप भी अब पुलिस पर लग रहे हैं। साथ ही एक और बात कि यहां से जिन लोगों को डिटेन किया जा रहा है, लगभग 15 से 20 लोगों को अभी तक पुलिस डिटेन कर चुकी है। इनमें कई लोग बता रहे हैं कि वे बिहार के हैं, अररिया के, मधुबनी के और अन्य कई किशनगंज के अन्य कई जिलों के रहने वाले हैं और यहाँ पर काम करते हैं, होटलों पर ढाबों पर काम करते हैं और उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पर क्या मस्जिद है और किस तरीके से पूरा यहाँ पर माहौल रहा, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उनको हिरासत में ले रही है। वहीं यहाँ पर आला अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इन्हें पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद में अगर किसी की कोई रूल इसमें सामने आएगा किसी का, उसी के बाद कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा पूछताछ के लिए बस उन्हें ले जाया जा रहा है। कैमरामैन जसराज भुंडा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। अगर आपका कोई अधिकार है, कोई हक है, तो उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है। पुलिस से ही हम लोग गुहार करके अपनी उस क्षेत्र की कोई बात होती है तो रखते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसको विवादित नहीं करना चाहिए। और इस प्रदेश में इस प्रकार के उपद्रवी लोग कहीं कोई अतिक्रमण करना चाहेंगे, माहौल खराब करना चाहेंगे, सौहार्द बिगाड़ना चाहेंगे, तो उन लोगों को कतई इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। गहलोत साहब ने मोदी जी को भी अभी पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी को भी उन्होंने समझा नहीं है। हमने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, कोई मस्जिद में नमाज पढ़े, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कोई गिरजाघर में जाके सिजदा करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कोई मंदिर में प्रार्थना करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राष्ट्रभक्ति जरूरी है, नेशन फर्स्ट की भावना होना चाहिए। हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए कई बहादुरों ने अपना बलिदान किया था। ये जानकारी नई पीढ़ी को होना चाहिए और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को, जिन्होंने आज ये घोषणा करी कि वीर बालकों की कथाएं, ये जो घटनाक्रम हुआ, ये प्रारंभिक शिक्षा में जोड़ा जाएगा। तो लगातार इस मामले को लेकर बयान आप सुन रहे हैं। पुलिस की टीम क्या कह रही है, हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं
उन्होंने लोगों से बातचीत की, उनका क्या कहना है, पुलिस की कार्रवाई मामले को लेकर कहां तक पहुंची है और क्या कार्रवाई इस मामले में होती हुई नजर आ रही है, बीजेपी के नेताओं का इस मामले में क्या कहना और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, तमाम बयान हमने आपको सुनाए हैं इस रिपोर्ट के जरिए। और लगातार क्योंकि एक्शन मोड में है पुलिस की टीम, फ्लैग मार्च निकाला गया, चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है, मॉनिटरिंग की जा रही है और कुछ सीसीटीवी फुटेज जो हाथ लगे हैं उसके आधार पर पुलिस अब शिनाख्त की कोशिश कर रही है उन असामाजिक तत्वों की जिन्होंने इस विवाद को बढ़ाने का काम किया, इस विवाद को हवा देने का काम किया, जिसे सहमति के बाद सुलझा लिया गया था। उन लोगों की पहचान करने को लेकर, उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने को लेकर पुलिस की टीम कर रही है कार्रवाई और हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सवालों के साथ पूछ रहे हैं कि आखिर व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश किसने की, माहौल बिगाड़ने की कोशिश किसने की, कैसे किसने इस तनाव को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की, किसने पत्थरबाजी की, किसने अफवाह फैलाई, वो तमाम ऐसे सवाल हैं जो एनडीटीवी लगातार पूछ रहा है। और क्योंकि कार्रवाई लगातार जारी है, जब ये मुख्य जो आरोपी हैं, जो साजिशकर्ता हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जिन्हें हिरासत में, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होगा कि आखिर क्या मंशा थी माहौल बिगाड़ने के पीछे की, क्यों इस विवाद को फिर से बढ़ाने का काम किया गया। ये तमाम तरह के सवाल हैं जो हम लगातार पूछ रहे हैं। बहरहाल कार्रवाई क्योंकि लगातार की जा रही है और बीजेपी की ओर से ये कहकर आश्वस्त कर दिया गया है कि पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है कि जल्द से जल्द इस मामले में जो असामाजिक तत्व हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। ये तस्वीर मौके की रख रहे हैं जो आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं और जो प्रत्यक्षदर्शी रहे, जो मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने पूरा घटनाक्रम देखा, वो एक सुर में बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कुछ लोग जो थे वो आए थे बाहर से। अब ये कौन थे लोग जो बाहर से आए थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, वो एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। अभी दो तस्वीरें देखिए आपके सामने जो रख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको। ये पुलिस ने जो फ्लैग मार्च निकाला, वो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया वो, और ये बीच की विंडो में जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये उपद्रवी हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। 12 से ज्यादा संख्या हो चली है उपद्रवियों की जिन्हें हिरासत में पुलिस लगातार ले रही है और इनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि इसी पूछताछ के आधार पर जो साजिश करता है, जो असामाजिक तत्व हैं, पुलिस उनके गिरबान को पकड़ेगी, उन्हें सलाखों के पीछे लाएगी और उसी पर यही जो है महत्वपूर्ण सवाल हमारा बना हुआ है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने हिंसा को भड़काया, जिन्होंने इस पूरे विवाद को हवा देने की, बढ़ाने की कोशिश की है। सुबह की घटना रही है 3 बजे की, जब एक बार फिर से पत्थरबाजी हुई पुलिस पर, इस विवाद को बढ़ाने का काम किया गया, अफवाह फैलाने का काम किया गया और उनकी कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर, उनकी गिरफ्तारी करने को लेकर पुलिस कर रही है लगातार एक्शन। तो ये कुछ सवाल हैं जो हमने ग्राफिक्स के जरिए तैयार किए हैं इस पूरे मामले को लेकर, जो हम पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था और ये सवाल कि आखिर किसने विवाद बढ़ाया, किसने किया पथराव, किसने पूरी प्लानिंग की, कौन थे साजिशकर्ता, कैसे बढ़ा पूरा तनाव।